आगे परे तब एक तत्व छप गया। हाँ, उसको एकत्व कर लेना चाहिए। इस श्लोक नंबर 1 में, चौथे चरण में। अपने शरीर से यस्य राग होता है, इसलिए वो शरीर संबंधी राग पर द्रव्य के साथ में लगाना चाहिए। हर जगह वनिता वनिता का ये प्रयोग कर देते हैं। किसी भी गाथा में आया तो इसको मुख्य रखा है इन्हें। जो राग तो क्या है, उससे राग संसारी प्राणी है तो, लेकिन मकान से भी राग कम नहीं होता है, स्वयं के शरीर दुकान से राग कम नहीं होता है, स्वयं के शरीर से राग कम नहीं होता है। ये रागवर्धक वस्तुएं हैं, अकेले उसी को रूपक न माने, क्योंकि उनसे विरक्ति भी हो जाती है। जो प्रतिकूल चलने वाली स्त्रियां हैं, उनके प्रति तो व्यक्ति हमेशा वैराग्य भाव ही रखता है। उनकी कोई भावना हो जाए, अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान हो जाता है, ऐसा होता है। कायरता, जो आत्म ध्यान में कभी टिकते नहीं हैं, ऐसे लोग कहते पंचम काल में कुछ नहीं होता। पंचम काल में कुछ नहीं होता तो इसी बात को कुंद स्वामी ने कहा, अध्ययनम एव जाणम पंचम्यालय। पंचम काल में अध्ययन ही ध्यान कहलाता है। ध्यान और ज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं है। ज्ञान जो है एक तरंग वाली नदी का पानी है, और ज्ञान जो है उसी पानी की निस्तरंग अवस्था है। जहाँ पर बात का या कोई जल जंतु का क्षोभ होता है, उसी पानी में लहर उत्पन्न हो जाती है। और जहाँ ना बात हो, वायु हो, और न जहाँ पर जल जंतुओं का क्षोभ हो, वो पानी निस्तरंग होता है। आत्मा में जो विषय कषाय की वायु उद्वेलित करती है, तो आत्मा में उस समय उच्च चंचलता होने लगती है, लहर आने लगती है। और जब वो एकाग्रता पूर्वक आत्मस्वरूप का ध्यान करता है, विषय भोगों की प्रवृत्ति हट जाती है, तब उस अवस्था का नाम ध्यान है। यानी दूध में आप देखेंगे जब तक खदबद हो रहा है, खौल रहा है दूध, तब तक की समझ लो ज्ञान की अवस्था है। और जब दूध के ऊपर जो मलाई आने लगती है, मलाई कभी खोलती नहीं है। मलाई तो परत बना देती है, एक पर्दा बना देती है। तो दूध में जब तक खोल रहा है, तब तक समझो ये ज्ञान की परिणति है। और दूध के ऊपर जो मलाई आ गई, वो ध्यान की परिणति है। मलाई कहाँ से आई? दूध से आई। ध्यान कहाँ से आया? ज्ञान से आया। ज्ञान नहीं होगा तो अशुभ ध्यान होगा, और ज्ञान होगा तो शुभ ध्यान होगा। इसलिए जो अवस्था असंयम की है, उस असंयम की अवस्था में वो आत्म ध्यान नहीं करता, अप्रमत्त दशा का ध्यान नहीं करता। प्रमत्त दशा में आकर के प्रमदादि का ध्यान करने में लग जाता। उसमें रुचि बढ़ जाती है,
क्यों से उससे चिर परिचित है, उन वस्तुओं से चिर परिचित है, उनमें ध्यान बहुत जल्दी लगता है। और जिससे परिचित नहीं है उसमें बार बार डुबकी लगाता है, फिर भी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाता है। बस यही स्थिति है कि जब तक रुचि नहीं होती है तब तक व्यक्ति के लिए एकाग्रता नहीं बनती है। लोक व्यवहार में आप देखें कि यदि कोई नोट गिन रहा है तो उसमें एकाग्रता रहती है। नोट गिनते गिनते यदि 100 की गिड्डी में एक 99 नोट आ जाए तो पुनरावृत्ति करेगा। 101 आ जाए तो भी पुनरावृत्ति करेगा। 101 भी नहीं चाहिए, 99 भी नहीं चाहिए, 100 चाहिए। ज़्यादा होगा तो भी फिर से गिनेगा, कम होगा तो भी गिनेगा, और 100 के 100 होंगे तो चुपचाप रख लेगा। बस ध्यान की अवस्था वो ही है कि आपके 100 की गिट्टी में इतनी एकाग्र बने कि 100 के 100 हो जाए, ना न्यूनता हो ना अधिकता हो। इसी तरह कहीं पर भी आपके ध्यान में जब एकाग्रता आती है तो सिर्फ आत्मा को पकड़ता है, और एकाग्रता का अभाव होता है तो परद्रव्य को पकड़ लेता है, इसलिए वो उसमें नोटों की तरह न्यूनाधिकता आने लगती है। ये है, इसलिए जो ध्यान है ये ध्यान, ज्ञान संबंधी ध्यान 12वें गुण स्थान तक होता है। 12वें गुण स्थान के आगे ध्यान तो होता है लेकिन वो क्रियात्मक होता है, ज्ञानात्मक नहीं होता। क्रियात्मक होगा माने तृतीय शुक्ल ध्यान होगा तो क्रिया होगी, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है। वो कोई गे नहीं बना रहा है, गे तो सिर्फ उसका ध्येय गे 12वें गुण स्थान तक था। अब 12वें गुण स्थान के आगे चला गया तो सिर्फ उसके पास क्रिया है कि बादर योग को सूक्ष्म योग करेगा, और 14वें गुण स्थान का ध्यान है कि वहाँ जो सूक्ष्म योग कर दिया उसको अपनी आत्मा से बाहर निष्कासन करेगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। आगे बहुत अच्छा। मिथ्या दृष्टि है, अवव्य है, वह कदाचित भी सीझ नहीं सकता। जैसे कंकटु मुद्गवत, कंकटु मतलब ठर्रा मूंग बत। उस ठर्रा मूंग के लिए कितनी भी अग्नि में जलाओ सीझेगा नहीं, अपनी प्रकृति नहीं छोड़ेगा। इसी तरह अभव्य जीव भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। उन्हें क्या दृष्टांत दिया कुंद कुंद स्वामी ने? गुरुदत्तम भी पिबंता न पण्यार्णिभ्यशो हो दिया। सर्प को तुम दूध और गुड़ पिलाओ तो भी वो निर्विष नहीं होता। इसी तरह अभव्य जीव को तुम कितना भी धर्म की बात सुनाओ उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अभव्य को यहाँ इन्हें ठर्रा मूंग का दृष्टांत दिया। आगे